रागिनी घर लौट आई थी, पर उसका दिल गुफा में ही अटका था। हर पल रुद्र की आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी बातें उसे चैन नहीं लेने देती थीं। वो सोचती रही, क्या वो सच में व्यापारी था या कोई रहस्य था जो उसने छुपाया। रातों को वो अक्सर खिड़की से गुफा की तरफ देखती, जहाँ बिजली की चमक के साथ उसे कभी कभी किसी की परछाई दिखती। एक शाम जब आसमान में बादल गरज रहे थे, रागिनी ने हिम्मत की और फिर से उस गुफा की तरफ चली गई। गुफा के अंदर आग जल रही थी और वहाँ वही रुद्र बैठा था। रागिनी को देखते ही रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर उसकी आंखों में एक डर छिपा था। रागिनी, तुम फिर क्यों आई? क्योंकि अधूरी बात अधूरा दिल नहीं छोड़ता, उसने दृढ़ता से कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं चाहिए कि तुम इस गुफा में आओ। यहाँ रहना मौत को बुलाने जैसा है। रागिनी चौंकी। क्यों? तुम आखिर हो कौन रुद्र? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जैसे ही सूरज निकलता है मैं इंसान नहीं रहता। रागिनी की सांस थम गई। मतलब? रुद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, दिन में मैं एक भेड़िया बन जाता हूँ, यह मेरा श्राप है। रात के उस आखिरी पहर में जब आसमान नीला होने लगा, रुद्र बेचैन हो गया। उसने रागिनी को दूर जाने को कहा। जाओ, सूरज उगने वाला है, मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा। रागिनी डर से पीछे हटी, पर रुद्र के शरीर में बदलाव शुरू हो चुका था। हड्डियाँ खिंचने लगीं, मांस फटने लगा और कुछ ही क्षणों में वो विशाल सुनहरे बालों वाला भेड़िया बन चुका था। रागिनी स्तब्ध खड़ी थी। वो वही आंखें थीं जिनमें उसने रात को अपनापन देखा था। भेड़िया दहाड़ा, मगर उसकी दहाड़ में भी दर्द और प्यार छिपा था। वो रागिनी की ओर नहीं आया, बल्कि खुद को गुफा के अंदर अंधेरे कोनों में कैद कर लिया। रागिनी ने कांपती आवाज़ में कहा, रुद्र, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी बनो। रात होते ही भेड़िया फिर से इंसान बन गया, थका, टूटा और शर्मिंदा। रागिनी उसके पास आई और उसके जख्मों पर मरहम लगाया। रुद्र ने कहा, तुम पागल हो। अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देखा तो वो तुम्हें भी श्रापित मानेंगे। रागिनी मुस्कुराई। प्यार जब डर से बड़ा हो जाए तो श्राप भी आशीर्वाद लगता है। उनकी आंखें मिलीं और पहली बार दोनों के बीच अधूरे प्रेम की लौ जल उठी। पर रुद्र खुद को पीछे हटाता रहा। जब तक मैं दिन का बंदी हूँ, मैं किसी का नहीं हो सकता। उसी समय गांव में अफवाह फैल गई। टोंकपुर की गुफा में भेड़िया रहता है जो दिन में लोगों को मार देता है। गांव के सरपंच ने ऐलान किया, कल सूरज निकलते ही हम उस गुफा को आग से जला देंगे। रागिनी को यह सुनकर होश उड़ गए। रुद्र दिन में भेड़िया बनता था और सुबह होते ही गांव वाले उसी समय हमला करने वाले थे। वो रात के अंधेरे में भागती हुई गुफा पहुंची। रुद्र ने उसकी बात सुनी और बोला, नहीं रागिनी, मैं तुम्हारे गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर यह मेरा अंत है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। रागिनी रो पड़ी। अगर तुम मरे तो मेरा दिल भी मर जाएगा। रुद्र ने उसका चेहरा थामा। तो वादा करो, अगर मैं ना रहूं तुम मुझे याद करोगी, नफरत नहीं। रागिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें नफरत नहीं कर सकती रुद्र, क्योंकि मैं तुमसे। वो रुक गई। रुद्र ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि तुम मुझसे क्या? रागिनी ने बस इतना कहा, तुमसे कुछ कहना अभी बाकी है, लेकिन सुबह से पहले तुम्हें बचाना है। भोर की पहली किरण के साथ गांव वाले मशालें लेकर पहुंचे। गुफा में रागिनी अकेली खड़ी थी। गांव वाले के सामने अचानक एक दहाड़ गूंजी। रुद्र भेड़िए के रूप में बाहर आया, पर उसने गांव वालों पर हमला नहीं किया। वो रागिनी के सामने आकर खड़ा हो गया, उसे बचाने के लिए। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। रुद्र ने गुफा की दीवार से टकराकर बाहर आने वाले पत्थरों के नीचे खुद को दबा लिया, ताकि गांव वालों को बख्श सके। रागिनी चीखती रही, नहीं रुद्र, मत जाओ। मगर धूल के गुब्बार में वो गायब हो गया। रात फिर आई। गुफा खामोश थी। रागिनी वहीं बैठी थी, पत्थरों के बीच। अचानक हवा चली और एक नरम आवाज़ आई, रागिनी। वो पलटी। रुद्र वहाँ था, इंसान के रूप में, घायल लेकिन जिंदा। रागिनी उसकी बाहों में गिर पड़ी। दोनों की आंखों में आंसू थे। रुद्र ने कहा, मेरा श्राप अब अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि आज किसी ने मुझे दिन में भी प्यार किया है। गुफा में सुनहरी रोशनी फैल गई। श्राप टूट गया। रुद्र ने पहली बार सुबह की किरणों को बिना दर्द महसूस किया। रागिनी मुस्कुराई। अब दिन हो या रात, तुम मेरे रुद्र हो।
दोस्तों, यह कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें।